10.3 NCERT का देखेंगे क्लास 11 के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी ज़रूरी है जानना। तो आइए देखते हैं हम लोग वो थ्योरी क्या है। तो NCERT के हिसाब से इसे तो थ्योरी मैंने ये दे चुके हैं, तो अब NCERT वाला जो भी है वो जनरल इक्वेशन वाला है ना। तो जैसे आपको दिया रहेगा ax प्लस bx लिख दिए हमने, y प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, ठीक है। अब देखिए स्लोप फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे b जो भी है तो b हम निकाल लेते हैं, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। b नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि b मेरा y पर इंटरसेक्ट तो x मिलेगा कुछ। जैसे ये फॉर्म में अगर मैं इसे कर दूँ by इक्वल टू माइनस ax प्लस ए माइनस सी, तो यहाँ से आपको y इक्वल टू माइनस a बाई बी मिल जाएगा x और माइनस c बाई बी मिल जाएगा। यानी y इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट जिसे हम लोग c बोलते थे वो आ गया माइनस c बाई बी। और स्लोप की बात किया जाए जिसको m बोलते हैं या फिर कहिए कि टेन थीटा बोलते हैं, वो है माइनस a बाई बी। ये फॉर्म आपको दिया, निकालना होगा इस फॉर्म में लाके आपको, ठीक है। और अगर b 0 हो तो x की वैल्यू हो जाएगी आपको फिर, है ना। b 0 कर देंगे तो x की, जैसे अगर b 0 हो लेते हैं, इफ़ b इक्वल टू 0, तब देखिए ax प्लस b 0 हो गया प्लस c इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस c हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगा माइनस c बाई a, है ना। जो वर्टिकल लाइन होगा आपको, है ना, व्हिच स्लोप इज अनडिफाइंड, इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा ये, ठीक है। अब c नॉट इक्वल टू 0 अगर कर दें हम, c नॉट इक्वल टू 0, तो माने ये आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू या प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बाई 1 बाई ए ऊपर चला जाएगा, y 1 बाई बी प्लस, तो इसको हम वो साइड ले जाते हैं, इसको भी हमको चेंज कर देते हैं, 1 बाई सी ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम इसमें 1 बाई सी से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, क्या करते हैं, सबसे पहले ये सी को उस साइड ले जाते हैं हम, ये स्टेप हम बाद में करते हैं, ये स्टेप को बाद में करेंगे, ये स्टेप से पहले हम सी उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ठीक है, माइनस सी। अब यह माइनस सी के जगह पर 1 होता है, तो आप सी से सब में डिवाइड कर देते हैं, सी से सब में डिवाइड कर दिया, माइनस सी हो गया ये, प्लस वाई बाई बी वाई बाई माइनस सी हो गया, और यहाँ 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x बाई माइनस सी बाई ए, देखिए ये वाला फॉर्म, प्लस y यहाँ हो जाएगा माइनस सी बाई बी वाई पे, ठीक है, इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ a जो हम लोग x एक्सिस पर a काटता था, यानी c बाई ए हो जाएगा ये, और b इक्वल टू माइनस सी बाई बी हो जाएगा ये इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपका c बाई बी है ना, ये वाला y इंटरसेप्ट है, और ये वाला x इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये और ये क्लियर हो गया आपको। अब नॉर्मल वाला ज़रा सा देख लेते हैं। नॉर्मल में
नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में आप देखे होंगे कि x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू पी होता था। ठीक है, अब इससे रिलेट करा रहे हैं हम आपको, क्या इससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कर देंगे। ठीक है, इससे हम क्या करा रहे हैं, रिलेट करा रहे हैं। तो अब ये देखिएगा, अगर एक दूसरे को डिवाइड कर दें, हम एक दूसरे को हम डिवाइड कर दें तो क्या दिखेगा आपको। मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना चाहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे तो इसका शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ बताया हुआ है ना। देखिए ये वाला बात को समझिएगा आप। यहाँ पे हमारा इसको हम इसका कोफिशिएंट अगर ले लें, है ना, यानी हम ये कह लें कि रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये ले लेते हैं और सबको इससे डिवाइड कर देते हैं। ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा। इससे इस वाला इक्वेशन 2 जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये वाला आपको फर्स्ट मान लीजिए। तो ए बाई आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, है ना। ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये वाई हो जाएगा, इक्वल टू माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आगे भी आपको बताया गया होगा। तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए दोनों को कंपेयर करने के बाद प्लस माइनस में है, ये याद रखिएगा, इसको प्लस माइनस में हम लेके चल रहे हैं। तो दोनों को इस इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पी की वैल्यू आपको देख सकते हैं, पी की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस माइनस में ये भी हो जाएगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों जो हमने निकाला है इसे याद रखिएगा। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ से, इसी का प्रॉब्लम है। तो ये 13 नंबर का इसका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में 13 एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है। इक्वेशन of a line is 3x minus 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए कह रहा है, पहला स्लोप, इसका स्लोप निकालना है। दूसरा में कहता है कि x एंड y इंटरसेप्ट, x एंड y इंटरसेप्ट यही निकालना है। तो आप तो निकाल ही सकते हैं y इंटरसेप्ट। देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये आपका है ना 3x प्लस माइनस 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, है ना। हम लोग स्लोप निकालेंगे, यानी m निकालने वाले हैं इसका। तो सबसे पहले स्लोप निकालने से m निकालने से पहले हम इसको एक फॉर्मेट में ले आते हैं, है ना, एक फॉर्मेट में ले आते हैं जिससे हमको आसानी पूर्वक इसको सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, -4y उस साइड भेज देते हैं,
3x प्लस 10 इसी तरह से रह गया, हम -4y को उधर भेज दिया, तो y की, तो यहाँ से हम y निकाल रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 x प्लस 5/2। तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ, y इंटरसेप्ट इज, जिसे c बोलते हैं, c मीन्स ये कह लीजिए 5/2, यही ना हुआ। 1 मिनट, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, हाँ, जिसे हम लोग c भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ। और स्लोप इसका जिसे m बोलते हैं वो आपका हो गया 3/4, यही बोला था निकालने के लिए, तो ये निकाल दिया हमने। अब दूसरा वाला में जो बोला है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर बोला, अगर ये तो एक पर बोला है ना, हाँ ये एक पर बोला था, अब दोनों पर बोला है, तो हम इस इक्वेशन को नीचे ले जाएंगे। जैसे ये दूसरा नंबर का सवाल हम बना रहे हैं, ये आपका पहला नंबर का था, अब इसी को हम 3x - 4y प्लस 10 = 0, इसको हम नीचे ले जाना चाह रहे हैं, तो उधर 1 होना चाहिए। तो पहले रुक जाइए, पहले इसको आपको ज़रा सा फॉर्मेट में कर लीजिए इस तरह से। अब -10 ले जाएंगे नीचे, -10 हमने नीचे ले गए, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, है ना, यहाँ पे 4y/10 प्लस हो जाएगा अपने आप, =1 यहाँ हो गया। अब हमारा सिंगल ऊपर में x होना चाहिए, तो हम उसको भी नीचे ले आएंगे। तो देखिए x एक्सिस पर, x एक्सिस पे यही पूछा है, x एक्सिस पर x इंटरसेप्ट जिसे a बोलते हैं वो आपका कितना है, -10/3 है, और y इंटरसेप्ट जिसे b बोलते हैं वो है 10/3, वो माइनस में है और ये प्लस। अच्छा ये 10 कैसे आ गया, हाँ ये तो अभी कटेगा ना, अच्छा ये 3 दो बार लिख दिए, सॉरी ज़रा सा स्टूडेंट्स, मिस हो गया हमसे यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, है ना, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, तो ये आपको 5 और ये 2 यानी 5/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अब एक एग्जाम्पल और भी है, रिड्यूस करना है, 14 नंबर का एग्जाम्पल इसका है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए रिड्यूस द इक्वेशन, reduce the equation 3x plus y minus 8 = 0. Find the value of 0 into normal form, में करना है इसे, नॉर्मल फॉर्म। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा इसमें दिया हुआ है, तो हम थीटा बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं, देखिएगा अच्छा से, इसको समझ लीजिए। तो आपके पास है ये वाला सवाल, 3x plus y minus 8 = 0, ये सवाल है, नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो जब भी नॉर्मल फॉर्म में कीजिए तो आपको एक निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, √(-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 तो ये 2 आ जाएगा, तो 1 इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस सवाल को, क्योंकि नॉर्मल में लाना है ना, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, वही √अंडर वाला a² + b² है, इसका कोफिशिएंट से, है ना, डिवाइड कर रहे थे हम,
तो ये 4 हो जाएगा, 4 उधर भेज देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको हमको वहाँ पे क्या है कि कोस में और साइन में होता है, तो इस कोस कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये कोस 30 का मान होता है। ये ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ साइन देखिए, ये 30 का मान है, तो दोनों एंगल सेम ही होगा। एक्स आगे कर देते हैं स्टूडेंट्स, एक्स आगे हो गया, यहाँ वाई हो गया इक्वल टू 4। तो देखिए पी मिल गया आपको 4, और थीटा बोले तो ओमेगा 30 डिग्री, ये भी मिल गया। इस तरह से आपको इक्वेशन को हैंडल करना होगा। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और भी एग्जाम्पल में 15 नंबर का, देखिए अभी एग्जाम्पल बना रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरा बनाएंगे। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये है फाइंड द एंगल बिटवीन the lines y minus root 3x minus 5 equal to 0 and root 3y minus x plus 6 equal to 0। ये दोनों के बीच का हमें एंगल बताना। दो लाइन है तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो इसका एंगल निकालने के लिए आपको दोनों का स्लोप मालूम करना पड़ेगा। अब जब दोनों का स्लोप मालूम कर लीजिएगा तो आपको टेन थीटा वाला जो स्लोप वाला फार्मूला है वो लगाकर इसको आप बना सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए वाई वाला हम लोग ये वाला काम करेंगे। 3 जरा सा इसे मिटा लेते हैं। तो ये y इक्वल टू रूट 3x प्लस 5 हो गया इससे, है ना। तो ये वाला हो गया ये। तो हम यहाँ से इससे क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू हमारा हो गया, m1 की वैल्यू रूट 3 हो गया और c1 की वैल्यू हो गया हमारा 5। अब ये वाला फॉर्म में से निकालते हैं, रूट 3y इक्वल टू x माइनस 6। तो यहाँ से y हमें चाहिए सिर्फ 1/√3 हो जाएगा, ये x माइनस 6/√3 ये हो गया। अच्छा 6/√3 है तो √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, क्योंकि इसकी तो वैल्यू होती है √3x का, ये तो स्लोप है तो ये हो जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसके लिए m2 बोल देते हैं, इसको 1/√3 है, और इसके लिए c2 बोलते हैं -2√3 है। हमको स्लोप से मतलब है ना, हमको स्लोप से मतलब है। तो एंगल बिटवीन देम हम यहाँ से लिखेंगे, है ना, द एक्यूट एंगल थीटा बी 2 लाइन्स। तो टेन थीटा बराबर हम यहाँ लगाएंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 और ये m2 मोड में लगा देंगे। अब ये हमारा बन जाएगा। देखिए m1 की वैल्यू क्या लाए थे हम, √3 लाए थे। अब इसका लाए थे 1/√3, अब इसका लाए थे √3। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे √3 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। मोड में रखिए तो यहाँ 1 माइनस 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, और √3 नीचे चला आएगा। एक √3 रह गया, वो जो नीचे चला आएगा। तो देखिए 1 ऊपर से -2/2 √3 आ गया, जो कि ये कट जाएगा। इससे बाहर लाएंगे तो माइनस खत्म, ये हो गया √3। अब 10 √3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। 10 √3 किसका होता है, 30 का मान होता है। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए थीटा का मान जो आ गया आपको 30 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पूछा था हमसे। अब सवाल को ज़रा सा समझना है। एंगल बिटवीन देम बोला है, तो एंगल उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों एंगल निकालना है। तो एक 180 पर आपको लेना होगा, तो एक 30 होगा, तो अगला क्या होगा, 150 होगा। दो एंगल आपको देखना है 180 पे। देखिए ये वाला लाइन होगा, सपोज कर लेते हैं
तो कोई एक एंगल आपका 30 डिग्री है ना, तो अगला वाला आपका जो 180 पर हम चेक करेंगे ना, तो ये वाला आपका क्या होगा, 150 डिग्री होगा। इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे आइदर एंगल बिटवीन, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री कौन वाला है, हो जाएगा क्लियर इससे। और बाकी अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से सब बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल अलग ढंग का है जो 16 नंबर का है। तो इसमें कहता है कि सो दैट टू लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना, वेयर B1 और B2 कोमा है नॉट इक्वल टू 0 आर, कुछ और भी है क्या, आर फर्स्ट, इसमें कंडीशन कुछ है, तो कुछ कहता है, तो हम इसको अब ये करेंगे, ब्लैक से लिख रहे थे ना इसलिए। तो ये आपका हो गया, एंड यहाँ लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, और ये वेयर लगेगा, यहाँ पे वेयर ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर हो जाएगा, आर भी बोला है पहला बोलता है इसमें कि पैरेलल होगा जब A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 होगा। और दूसरा बोलता है कि परपेंडिकुलर होगा इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। तो इसको चलिए हम जो पहला दिया हुआ है उससे हम लोग चलते हैं, इसमें ज़रा सा हम चेंज कर लेते हैं ये। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इसको ज़रा सा हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो B1y इक्वल टू माइनस A1x माइनस C1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ से B निकालेंगे, y इक्वल टू माइनस A1 बाई B1 x माइनस C1 बाई B1। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी M1 की वैल्यू क्या आ गई सॉरी, माइनस A1 बाई B1, और y इंटरसेप्ट बोले तो C, कैपिटल C, है ना, ये आ गया आपको माइनस C1 बाई B1। इसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, है ना 2। तो इसको नाम देना ज़रूरी था, यहाँ पे पहला वाला नाम ये है और ये दूसरा वाला दे दिया नाम मैंने, ठीक है। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ निकाल लेंगे B2y इक्वल टू माइनस A2x माइनस C2। ज़रा सा और प्रोसीड करते हैं, y इक्वल टू माइनस A2x अपॉन B2, फिर ये माइनस है C2 अपॉन B2। तो M2 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस A2 बाई B2, और C2 क्या आ जाएगा हमारा, मतलब y इंटरसेप्ट पे C मेरा जो आएगा
इसका सी बोल लीजिए, इसका सी जो आएगा -C2/B2। अब पहला सवाल आपको बोलता है इसमें कि A1 = B1, ये प्रूव करना है हमको। तो वी नो दैट when the line is parallel, when the line is parallel, then their slope b m1 = m2 होगा। ठीक है, जानते हैं हम लोग। तो इस तरह से m1 की वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू क्या होगा हमारा, किधर चला गया, हाँ ऊपर है, माइनस है A1/B1, और इसका हो जाएगा, इसका भी माइनस में है क्या, हाँ माइनस में है, -A2/B2। तो ये आपको माइनस ख़त्म हो जाएगा, A1/B1 = A2/B2। तो ये पहला वाला प्रूव करने के लिए बोल रहा था, जो कि प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। पैरेलल था तो ये आ गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा कंडीशन देखते हैं। एंड ये प्रूव हो गया। अब M1 वी नो दैट फिर लिखना होगा ना, हाँ वी नो दैट फॉर द कंडीशन ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉर द कंडीशन फॉर, इसे शॉर्ट में और शॉर्ट कर देते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, M1 M2 = -1। देखिए M1 की वैल्यू -1/B1 है, इनटू इसका भी -A2/B2 है, =-1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -1 तो ख़त्म हो जाएगा इसका, है ना, यानी A1 A2/B1 B2 = -1 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 = -B1 B2। अब इसको सबको ये साइड ले आएंगे, तो A1 A2 + B1 B2 = 0। ये भी प्रूव्ड हो गया, देखें, हाँ ये भी प्रूव्ड आपका हो गया, यही वाला प्रूव करना था, हो गया परपेंडिकुलर करके। चलिए, तो अब हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन देखते हैं। ये नहीं बताए हैं आप लोगों को, तो ये यहाँ से देख लीजिए, हम यहीं से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ लाइन के जगह पर आपको पॉइंट लिखना है ना, पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से, है ना। तो चलिए करते हैं, एक लाइन ले लेते, एक पहले ग्राफ ले लेते हैं हम। ये मान लेते हैं कि ये आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है, ऐसा मैंने मान लिया। इसको नाम बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका भी, ये भी चेंज कर देते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये जो है P है, इसका ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, तो अब यहाँ गौर करना है इस बात का कि इसका पॉइंट क्या होगा और इसका पॉइंट क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ये लाइन, इस लाइन जो हमने लाइन L1 लिखा है, ये L1 लाइन जो है, इसका क्या होता है, लाइन का जनरल इक्वेशन हमारा ये होता है,
ठीक है, इसी से हम ये पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसी से हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, ठीक है, ये क्लियर है। और एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू रख के निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। वाई हम पहले एक्स एक्सिस का निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस पर वाई जीरो हो जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बचेगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सी बाई ए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस पे अगेन, क्योंकि y इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे x इक्वल टू जीरो लेंगे, क्योंकि सॉरी ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो होगा, है ना, और यहाँ पे y इक्वल टू जीरो होगा। तो ये वाला जो निकाला मैंने x एक्सिस का निकाला, तो y वाला जीरो, हाँ, तो y इक्वल टू यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट निकलेगा आपको इसका, ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू हो गया माइनस सी बाई बी, तो यहाँ पे हो गया माइनस सी बाई बी। ठीक है, पॉइंट तो मिल गया आपको। अब देखिए इस पॉइंट से हम यहाँ तक का इस पर एक परपेंडिकुलर कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस नहीं, ये पूछा है पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, तो ये हो गया डिस्टेंस डी। ठीक है, इसको अब एक काम करते हैं, इतना आने के बाद हम इसको मिलाते हैं यहाँ और इसको मिलाते हैं यहाँ, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया निकालते हैं, देखते चलिएगा। तो एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम नहीं दिए हैं, नाम देते हैं। तो यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है और यहाँ पे M है। देखो ये NCERT में ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो उसको हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम तो आएंगे ही। तो NCERT का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रायंगल PQR ये है, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका कौन होगा, QR हो गया, है ना, हाँ QR हो गया बेस, और हाइट इसका जो परपेंडिकुलर होता है MP, है ना, या PM, यही हो गया। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या हमको है, PM गिवन है, P है 1/2 QR, और ये P गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में आप लिखेंगे PQR। ठीक है, यहाँ से QR निकालेंगे अगर, तो यहाँ से 2 चला जाएगा ऊपर और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो जाएगा अपॉन P हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 प्लस में है y1 माइनस y2, ये होता है एरिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो x1 आप किसको माने हैं, यहाँ पर देख लीजिए, x1 यही x1 y1 तो पहले से माना हुआ है ना, x1 y1 माना हुआ है ये, और हमको x2 y2 और x3 y3 मानना है। तो PQR होता है, तो PQ इसको x2 y2 मान लेते हैं, है ना, इसको x3 y3 मान लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपको x1 क्या हो गया,
x1 तो x1 है, हमको यहाँ पे y2 लिखना है, तो y2 जीरो है जी, y2 ये जीरो है, माइनस y3 लिखना है, y3 ऊपर होगा माइनस c/b, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 की मान दिया हुआ होगा, हाँ माइनस c/a है, ठीक है। ये हो गया y3 क्या हो गया, माइनस c/b हो गया, माइनस c/b, ठीक है। फिर माइनस, अवरी में क्या लिखना है, y1, तो y1 होगा, फिर प्लस x3 देख लेते हैं, x3 जीरो, तो पूरा पार्ट जीरो हो गया, इधर से पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, पूरा पार्ट ही जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से क्या आया, 1/2 बाहर लेते हैं, c/b x1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c² बाई ए बी आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, c/a y1, ये मिल गया आपको बस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बच गया है, हमें बच गया है QR, तो QR का डिस्टेंस निकालना होगा, QR क्या है, डिस्टेंस है, तो QR भी निकालना पड़ेगा, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 10th क्लास से। तो x2 इसमें देख लीजिए, x2 ये है, x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको मानना होगा ना, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो इसे 0 माइनस करेंगे। अब इसको नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। x1 y1 माना हुआ है तो PQR होता है, तो इसको मान लेते हैं। अब x1 है, ये y1 है, अपने सुविधा के लिए, x2 है, ये y2 को फिर मिटा देंगे, है ना, ठीक है। तो x2 में से x1 घटाना है, तो ये पहला वाला में से पहला घटा देते हैं, तो माइनस c/a आ जाएगा, माइनस c²/a² आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से c²/b² आ जाएगा, c²/b² आ जाएगा। अब ये वाला काम ख़त्म हो गया है, तो इसे आप मिटा देते हैं, नहीं तो फिर पहला में कुछ लेंगे, इसमें कुछ लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, है ना, c तो हमारा बाहर आ गया, अंदर में क्या हो गया, अंदर में आपको a² प्लस b² और नीचे में आ गया a² b², तो a भी बाहर आ गया, c/a इंटू बी भी बाहर, बच क्या गया a² प्लस b², यही अब बच गया आपका, ठीक है। तो ये बच गया। अब हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे वहाँ पे और इसको सोल्व करेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम 1 में, फ्रॉम 1 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या था, QR, तो QR तो आपका c/a था और √a² प्लस b² है, ठीक है, इक्वल टू एरिया, 2 इंटू एरिया, तो 2, अब एरिया क्या निकाले हैं हमने, ये बहुत बड़ा है, तो एरिया हमने इससे निकाल लिया है। तो इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं इसका भी, तो ए भी एलसीएम हो जाएगा इसका,
ए बी एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी एलसीएम में तो ए कट गया है ना, ए बी कट गया तो ए सी ऊपर में आ गया 1 प्लस ए बी कट जाएगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा बी सी आ जाएगा, ए कट गया ना, हाँ बी सी आ जाएगा, ये आएगा। इसको मैंने लिख दिया। 1/2 भी है इसमें, तो 1/2 भी रख देते हैं, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। और नीचे में क्या है, नीचे में p है। अब हमको लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या इसका प्रोसीड है। तो हम p को pm बोल सकते हैं, p को pm ही बोलेंगे, हाँ p मेरा pm ही है, ठीक है। d, तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे, यहाँ से d निकालना चाहते हैं। देखिए किस तरह से d निकलेगा। देखिए ये आमने सामने है, ये वाला बात तो कट गया, ये बात कट गया, ठीक है। अब आपको इसको हम लिखेंगे रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे सी पी भी आ जाएगा और यहाँ ए सी x1 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आ गया। यहाँ पे ज़रा सा समझना है, ये सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, हाँ ठीक है। आइए अब इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स वाई में यहाँ वाई छूटा हुआ है हमारा, लग रहा है कहीं पे, हाँ ये वाई यहाँ छूट गया है, वाई 1 है ये, तो ये वाई 1 हो गया, ठीक है। तो ये ए सी 1 हो गया प्लस बी सी वाई 1 हो गया प्लस सी स्क्वायर। इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं इसको भी, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको सबको हटाकर ए लिख देते हैं, कांस्टेंट ही वैल्यू है, ये आपका आ जाएगा प्लस यहाँ पे बी है ना, सी सब में कॉमन है ना, तो सब में से सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, y1 प्लस सी, ठीक है। सी यहाँ से कॉमन हो गया और सी इधर भी था, है ना, सी पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सी से ये सी ख़त्म हो गया। p की वैल्यू क्या हो गया, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, है ना, c मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे में क्या आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ परपेंडिकुलर का, वो लाइन हम लोग जब यूज करेंगे तो डिस्टेंस निकालने का यही आपका ये फार्मूला हो गया। तो आप इसको याद कर लीजिए, प्रूव करते हैं, है ना, आगे हम लोग इस पर भी प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो देखिए 2 पैरेलल लाइन ले लेते हैं हम। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, तो एक पैरेलल लाइन हमारे पास ये है और ये एक लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, और प्लस सी 1 इक्वल टू 0 है ये। इसका मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल टू 0। देखो क्योंकि पैरेलल लाइन है ये, तो इसका स्लोप एक ही होगा ना, पैरेलल लाइन है तो, और ये इसका डिस्टेंस मान लेते हैं बीच का जो है d है, ऐसा हमने मान लिया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये जो पॉइंट हमने माना है, ये पहला वाला इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, है ना।
पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा satisfied the equation ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। तो x के जगह पर अल्फ़ा रख देंगे, अल्फ़ा प्लस b के जगह पर बीटा प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। ये लाइन है। अब इस लाइन से इस लाइन का हमको डिस्टेंस निकालना है। अब ये लाइन कितना है, 90 डिग्री का है। एक चीज़ याद रखिएगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का ही होगा, है ना, होगा नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस से हम लोग जानते हैं कि इसी लाइन का, तो ये ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी वन अपॉन इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है, ये मालूम है आपको, ये होता है। तो अब हमारे पास सवाल है कि ये ए अल्फ़ा बीटा यहाँ से अगर निकाल लें, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस ये वाला, सॉरी ये यहाँ से नहीं, दूसरा वाला इक्वेशन से निकालना पड़ेगा हमें, है ना। फॉर लाइन 2 ये लाइन 1 था, अब लाइन 2 में चलेंगे। तो लाइन 2 में देख रहे हैं फ्रॉम लाइन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 भी कर सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन मान लिया हमने, इस इक्वेशन को फर्स्ट और इस इक्वेशन को सेकंड। ठीक है। तो 2 है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा ये। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस सी 2 हो जाएगा ये। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। तो देखिए डी इक्वल टू क्या आ गया, इसकी वैल्यू माइनस सी 2 प्लस सी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ये। अब इसी को ज़रा करेक्शन करके लिखते हैं, सी 1 माइनस सी 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें मोड लगा दीजिए, ये डी हो गया। तो ये वाला आपको हमें बताना था, मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग आगे जब देखेंगे प्रॉब्लम तो और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो 2 प्रॉब्लम हम उसको देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द डिस्टेंस। तो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, NCERT का एग्जाम्पल है 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। बस यही है। तो देखिए डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये वाला हो जाएगा 6 अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस तो यहाँ 3 है, और किसी पॉइंट से बोल रहा है ना, तो पॉइंट 3 और 5 तो दिया हुआ ही है। हाँ, तो 3 और 5 दिया हुआ, 3 है ये 4 और ये 5 दिया हुआ है 26। तो ये हो जाएगा आपको 9 और ये 16, ठीक है। तो ये इस तरह से 9 और ये प्लस हो जाएगा 20 माइनस 20, ये
ये हो जाएगा 25, तो यानी यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस बात को देखिएगा, ये 39 माइनस 26 अपॉन 5। अब 39 में से ये जाएगा तो 6 3 9 1 13/5, 3/3 3 9 5 के 20 26, तो 39। हाँ, तो 6 3 9, ये ज़रा सा गलती कर रहे हैं क्या हम, 3 अच्छा 19 लिखा गया है ना, ये गलती से लिखा गया है। ओहो हो, ये एक्स्ट्रा हम लिख दिए हैं, तो ये वाला बात को मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ये हो जाएगा 39, तो ये आपका कितना आ गया, 3/5, तो 39 29 हो गया ना, 7 8 3/5। ठीक है, ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स। आपका एक दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस पैरेलल लाइन का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस दोनों सीम घटा देंगे सी को, और इधर जो होगा उसका कोफिशिएंट से ये कर देंगे, 3 3 9 और 4 16 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा ये। अब आगे देखते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम देखते हैं, ये एक्सरसाइज हो जाएगा आपको 10.3 का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है ये, x प्लस 7y इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोलता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें ये निकालना, रिड्यूस करना है। किस तरह, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये वाला इससे आप कंपेयर कर दीजिए x प्लस सी से। तो पहले इस फॉर्म में इसको करना पड़ेगा ना, ये इस तरह से। तो 7y इक्वल टू माइनस x, यानी ये कहा लिया जाए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/7 x और प्लस 0। ठीक है, इससे कंपेयर कर देते हैं। ये हो जाएगा x, और c यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, c कुछ नहीं है तो 0 है। तो हम इससे कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गया, -1/7 हो गया, और इंटरसेप्ट फॉर्म 0 हो गया आपका। ठीक है, दूसरा नंबर का भी सवाल इसी तरह से है। दूसरा नंबर का आपका सवाल देखिए, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हमको 3y है, तो -6x प्लस 5, और यहाँ y निकालेंगे तो -2x प्लस 5/3 आ जाएगा, यानी m आपका आ जाएगा -2 और c आ जाएगा आपको 5/3। ये है। अच्छा, तीसरा सवाल में तो y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ देखना होगा आपको कि m की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो चीज़ नहीं है वो 0 हो गया। अब दूसरा नंबर का सवाल में देखिए, सवाल नंबर 2 में कहता है कि रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट एंड देयर फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। भाई वो एक्सिस वाला बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसी तरह से 12 कर लो और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा और ये y/6 हो जाएगा इक्वल टू 1।
तो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू हो गया 4 और बी की वैल्यू हो गया 6। तो ये वाई इंटरसेप्ट होता है, अब ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो इसमें का पूरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तो रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बोलता है सवाल, बहुत आसान है, बस देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हमको लाना है क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं पहले। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए -8 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे -8 तो ये दिख गया, इसका कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट से हम जब निकालेंगे तो इसका x का कोफिशिएंट 1 और इसका √3 है, तो 3 है + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 x माइनस √3/2 y = 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ कोस शुरू में होता है कोस, तो कोस किसकी वैल्यू होती है, अगर कोस नहीं मालूम है तो ये तो होगा साइन मालूम। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये y हो गया। तो यहाँ भी आपका कोस 60 हो जाएगा, x कोस 60 = -4। तो आपका ये आंसर आराम से आप दे सकते हैं अब यहाँ पे। तो अब सवाल देखना है यहाँ पे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस होना नहीं चाहिए 4 पास, तो माइनस हमको इधर लाना होगा। -x कोस 60 डिग्री, ये प्लस हो जाएगा y साइन 60 डिग्री = 4। अब सही है। अब हमको कन्वर्ट करना होगा ना इसको, तो भाई माइनस यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमको ये करना होगा 180 प्लस करना होगा 60 डिग्री, क्योंकि प्लस नहीं ये माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ माइनस हो जाएगा, आपको 1 मिनट माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस होता ही नहीं है, साइन और कोसेक्स होता है। हाँ ठीक है, प्लस y साइन 60 डिग्री = 4। ठीक है, अब इसको भी हमको करना, दोनों करना पड़ेगा ना फिर। तो इसके लिए ये वाला, क्योंकि दोनों का हमको वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ये y साइन, ये सेकंड में जाएगा, सेकंड में तो होता ही है, ये सेकंड में तो ये होता ही है। ठीक है, तो ये देखिए आपका x कोस क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया ये, प्लस y साइन 120 डिग्री = 4। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री मिल गया और p की वैल्यू 4 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से हर क्वेश्चन को आप कर लीजिए पूरा। आगे देखते हैं 4 नंबर का सवाल। फोर नंबर का कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12, अच्छा यहाँ ना लिख कर यहाँ लिखते 12x + 6 = 5y - 2। तो देख कर क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसमें भी हमने ग्राफ नहीं बनाया था, इसमें भी आप ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ये सवाल में
तो इसमें भी आप बना सकते थे। चलिए यहाँ नहीं बनाए हैं तो यहाँ बना देते हैं। देखिए इसको पहले करेक्शन कर लेते हैं। गिवन हमारा गिवन क्या है, लाइन्स, इसको 12x प्लस 72 हो जाएगा, ये 5y माइनस 10। इसको ज़रा सा करेक्शन कर लेते हैं। 12x माइनस 5y इक्वल टू -10 और -72, ये हो जाएगा आपको 12x माइनस 5y, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 82 इक्वल टू 0। देखिए ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 12x माइनस 5y प्लस 82, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोलता है कि इस पॉइंट से, ज़रा सा रुक जाइएगा, हाँ इस पॉइंट से हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस 1 का इसका डिस्टेंस बताना है। ये है 1 माइनस 1, इसका डिस्टेंस बताना हमें। तो डिस्टेंस हमारा d है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर है या फिर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट जो है हम लोग परपेंडिकुलर वाला ही यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो ये आपको, हम लोग चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे d है, तो डिस्टेंस का तो एक ही फार्मूला होता है, डिस्टेंस का एक ही फार्मूला होता है ये। तो ये हो गया आपको 12x माइनस 5y प्लस 82 अपॉन 144 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 169 यानी 13 आ जाएगा नीचे से। ऊपर में 12 है, x यहाँ पे दिया हुआ है 1, और ये प्लस में दिया हुआ है प्लस 82। ये डिस्टेंस का फार्मूला ही यही होता है। इसी को रख देंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन सवाल आपका यहाँ पे ये है कि जब 82, इसको ज़रा सा हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हमने गलती किया है ना, पॉइंट हमारा क्या है, -1 है और 1 है। तो ये ज़रा सा आपको यहाँ पर ही करेक्शन करना होगा। हाँ, ये माइनस रहेगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ये हमारा दिया हुआ है। तो 12 और माइनस ये हो जाएगा 82 में से 17 माइनस करना पड़ेगा अपॉन 13। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 3 5 हो जाएगा ये, और 7 में से 65, 13 5 65, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही डिस्टेंस हो गया हमारा। अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, आगे देखते हैं क्या है। 5वां नंबर का सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। 5वां नंबर का, 5 नंबर का सवाल को देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सवाल है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 are 4 यूनिट्स। देख लीजिए, सिंपल में है। अब देखिए, कोई भी पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो एक्स एक्सिस तो होता है, तो एक्स एक्सिस को h और वाई एक्सिस 0 होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। तो इस हिसाब से इसको पहले जो पॉइंट हमारा दिया है ये 4 है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइन इतना से 4 है। तो एक लाइन हमको लेना होगा ना, एक लाइन
हमारा जो होगा, तो एक पॉइंट तो पता चल गया हमारा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमको बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x + 3y = 12। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। अब ये लाइन हमारा है और ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से ये इस लाइन को ये पॉइंट और डिस्टेंस की बात करेगा जब भी, तो हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस का जब भी बात करें ना, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, -2l। ठीक है, अपॉन 6 को 16 3 3 9 5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमको वैल्यू रखना पड़ेगा। डिस्टेंस तो दिया हुआ है आपको 4, तो 4 × x हो जाएगा ये, प्लस, क्योंकि यही तो नहीं मालूम है हमें, 3 × 0 -2l अपॉन 5। चलिए अब आगे देखते हैं। 4h -2l अपॉन 5 = 4 है। 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, तो h -3 अपॉन 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x -3 यानी h की वैल्यू जो हो जाएगा 8। ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही पॉइंट मिला तो हम यहाँ पे मोड हटा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है ना, ये प्लस माइनस दोनों होगा, तो हम पॉजिटिव लिए हैं, टेकिंग पॉजिटिव है, इस तरह से हमने लिया। अब टेकिंग नेगेटिव लेंगे, टेकिंग नेगेटिव, तो -5 हो जाएगा = h -3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर से इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू मिला है आपको। ठीक है, 2 वैल्यू आपको मिल गया। तो h मेरा इधर आएगा प्लस में, माइनस में हो जाएगा ये ना, -2 आ जाएगा। तो x एक्सिस पर 2 तरह का पॉइंट आ गया ना हमारा, तो हम हेंस पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर, एक आ गया आपको 8 और एक 0 था, एंड एक आ गया -2 और ये 0 था। 2 पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वाला भी देख ही लेते हैं, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ये सवाल है आपका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल कर दिए हैं इसको, ऐसे पैरेलल लाइन शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है ना, हाँ। तो ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है 15x + 8y - 34 = 0, और दूसरा दिया हुआ 15x + 8y। दोनों x y की वैल्यू सेम ही होना चाहिए, खाली डिफरेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो पैरेलल लाइंस वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस पैरेलल लाइंस का क्या होता है, D = C1 - C2 अपॉन ये हो जाता है आपको a² + b²। यही लगाने वाले हैं हम। तो चलिए, C यहाँ पर कितना है, C1 - 34 और फिर -31। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, और नीचे में आ जाएगा आपको 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए अब ऊपर वाला माइनस है, माइनस से हमको लेना देना नहीं है, हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो उसको ऐड कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। प्लस में आएगा, वो मोड क्योंकि लगा हुआ है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये 225 और इधर हो जाएगा 8 × 64, यानी हो जाएगा 289, यानी 17 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल है, देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक Lx + y करके है, वो सवाल देखते हैं। अभी इसमें 18 सवाल है,
तो हमको लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं पूरा। इस वीडियो में नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।